गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम हर्षा मुकेश सोलंकी है और मैं पनवेल सेंटर से हूँ। मैं 2007 से समर्पण ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी अनुभूतियाँ करवाई हैं, जैसे एक बुक लिखी जाए, लेकिन जो कुछ मुझे अभी याद आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2012 में हम लोगों ने पनवेल सेंटर की ओर से खारघर में शिविर होने जा रहा था और उस शिविर संचालन के लिए मेरा नाम था और हम 4-5 लेडीज़ रोज़ सुबह 9 बजे वहाँ शिविर के लिए जा रहे थे। तो सुबह 9 बजे निकलना मतलब आप समझ सकते हैं कि लेडीज़ों के लिए कितना कठिन होता है। घर का सारा काम करके हमको जाना पड़ता था। तो सुबह 4 बजे उठ के काम करके पूरा सबके लिए खाना बना के फिर हम लोग जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 4 बजे नहीं उठ पाई और 5 बजे उठी। तो पूरा बहुत गई हो गई मेरे काम करने के लिए। बहुत जल्दी में सब काम कर रही थी मैं और पूरा चित्त उस शिविर पे ही था कि कैसे शिविर करना है, क्या आज क्या करना है, मतलब पूरा वहीं था मेरा चित्त। 8 दिन वैसे मेरा चित्त शिविर में ही था, लेकिन उस दिन क्या हुआ मुझे पता नहीं। सुबह से मैं जल्दी भी कर रही थी, तो कौन सी साड़ी निकाल के रखी थी और कौन सी साड़ी मैंने पहन ली। दूसरा, मैं जैसे तैयार हो रही थी तो मैं बिंदी लगाने के लिए जा रही थी। तो जैसे मिरर में मैंने देखा तो मुझे मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था और मैं बिंदी वो मिरर पे लगा रही थी। 1-2 बार ऐसे मिरर पे लगाई तो पीछे मेरी सासू माँ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है, तू पागल हो गई है, मिरर में बिंदी लगा रही है। फिर भी मुझे ध्यान में नहीं आया, उन्होंने बताया। फिर भी मैं मिरर में बिंदी लगा रही हूँ। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे पलटा और बोला कि तू खुद बिंदी लगा, तू पागल हो गई है क्या। फिर मैंने अपने आप बिंदी लगाई, लेकिन मुझे पता ही नहीं। फिर हम लोग खारघर गए, पूरा शिविर किया, लेकिन पूरे रास्ते में मैं मौन थी। मुझे सब लोग बोल रहे थे कि भाभी आज क्यों आप मौन हो, लेकिन पता नहीं मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और जैसे शिविर कंडक्ट करने के लिए खड़ी हुई तो पता नहीं मैं क्या बोली, लेकिन उस दिन का शिविर बहुत अच्छा हुआ। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत वाइब्रेशन सभी ने फील किए और मुझे भी बीच में गुलाब की और चंदन की खुशबू आ रही थी। तो वो क्या स्थिति थी, क्या था, तभी मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा शायद मेरी सासू माँ बोल रही है, वैसे पागल जैसी हो गई हूँ क्या, पता नहीं मुझे। फिर अभी जब कीर्ति भाई ने अपना अनुभूति शेयरिंग किया तभी उन्होंने बताया कि उनको अनुष्ठान में एक शून्य की स्थिति प्राप्त हुई थी। तो मुझे लगा शायद वो उसी टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पूज्य गुरुदेव ने शायद वही मुझे शून्य की स्थिति ही प्रदान की थी। इसके लिए पूज्य गुरुदेव का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पता नहीं था, लेकिन ऐसी अच्छी स्थिति पूज्य गुरुदेव ने प्रदान की। दूसरी एक अनुभूति में 2017 की बताने जा रही हूँ कि 2017 में समर्पण विवाह में मेरे बेटे की शादी थी और शादी से 10-15 दिन पहले हमारे यहाँ गांव में पनवेल में नंदी बैल वाले सुबह आते हैं, अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे। तो वो लोग आए थे। वैसे मैं हमेशा उनको कुछ न कुछ दान करने के लिए जाते हैं सब लोग नीचे, तो मैं जाती हूँ और वो लोग फिर भविष्य बताते हैं हमेशा, लेकिन मैं कभी सुनती नहीं हूँ, वो दे के तुरंत आ जाती हूँ। तो उस दिन में वो 10-15 दिन पहले जब भी आए थे तो मैं उनको नीचे देने के लिए गई। तो मैं वापस ही आ रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई और बोले, दीदी आप खड़े रहिए, आपके घर में शादी है और जिस बेटे की शादी है उसी को थोड़ा खतरा है। तो ऐसा किसी ने बताया था, हम मानते नहीं है ऐसा भविष्य में, फिर भी एक माँ को ऐसा हो जाता है, अरे जिसकी शादी है उसके ऊपर खतरा है, क्या होगा। तो थोड़ा चिंता हो रही थी। स्वामी जी को तो सौंप दिया था, स्वामी जी ऐसा उसने बताया, आप देख लेना, आप ही संभाल लेना, आपने अभी तक संभाला है हमको, आगे भी आप ही संभाल लेना।
ऐसा बोल दिया था, लेकिन एक कोने में कहीं तो भी थोड़ा डर भी था। तो दूसरे तीसरे दिन मेरा बेटा जब भी शॉप पे गया, तो अभी शादी थी तो उसने नई शॉपिंग की थी, नया ही मोबाइल लिया था, 30-35 हज़ार का कुछ तो भी मोबाइल लिया था। तो वो मोबाइल काउंटर पे रखा और वो थोड़ा अंदर गया पूजा का कुछ सामान लेने के लिए, कुछ बाहर आया तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल चोरी हो गया था। तो वो आके मुझे बोला, मम्मी आज मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे ऊपर वो जो आया था ना, वो नंदी बैल वाला, उसने बोला था आपके बेटे के ऊपर कुछ खतरा है, चलो इससे खतरा टला, तेरी जान से अच्छा है ये मोबाइल चला गया, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। और फिर मैं एकदम, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ था। जो पहले जो डर था ना, वो डर निकल गया कि चलो मोबाइल से बला टली हमारी, चलो जाने दो। ऐसा करके फिर शादी वाले दिन हम आश्रम जा रहे थे शादी के लिए। आश्रम में ही शादी थी, समर्पण विवाह में। तो वहाँ शादी के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही गाड़ी में हम लोग बैठे तो गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया, लॉक हो गया, फिर खुलता ही नहीं था। फिर मुझे लगा अरे बाप रे क्या हुआ। जो अंदर डर था ना वो वापस जाग उठा और फिर स्वामी जी से प्रार्थना की तो तुरंत दरवाज़ा खुल गया। और फिर हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा मतलब 20-25 किलोमीटर आगे गए होंगे और गाड़ी गर्म होने लगी हमारी। अगले दिन पूरा गाड़ी चेक करके रखा था, क्योंकि वो दूल्हे की गाड़ी थी तो अच्छे से चेक करके ही रखी थी। तो 20-25 किलोमीटर चले और गाड़ी एकदम गर्म होने लगी। तो फिर वो ड्राइवर बोला कि दीदी गाड़ी गर्म हो रहा है। फिर थोड़ी देर रुकाई, उसमें पानी डाला और फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो बीच में जो दत्त होटल आता है ना, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे, थोड़ी देर पहले ही वापस गाड़ी बंद हो गई। तो वापस मुझे डर लगना, मैं सतत स्वामी जी को याद कर रही थी, स्वामी जी आप संभाल लेना, स्वामी जी आप संभाल लेना। और जैसे हम दत्त के पास पहुँचे और वहाँ नाश्ता करने के लिए रुके तो देखा, तो हम लोग दत्त होटल में गए नाश्ता करने के लिए और देखा तो स्वामी जी और गुरु माँ भी वहीं थे। और हमारी गाड़ी के आगे आगे स्वामी जी की गाड़ी थी, स्वामी जी और गुरु माँ दोनों उस गाड़ी में थे। तो मुझे इतना आनंद हुआ कि देखो स्वामी जी कैसे रक्षा करते हैं। मैं पूरा स्वामी जी को समर्पित किया था और पूरे रास्ते में मैं स्वामी जी को याद कर रही थी, स्वामी जी आप संभाल लेना, आप संभाल लेना। और तो स्वामी जी ने ऐसे, हमारी गाड़ी इतनी गर्म हो गई थी कि वो जहाँ फिर हम गैरेज में गए तो वो बोला कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, इतनी गर्म गाड़ी हुई है, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे। कुछ भी इस गाड़ी में हो सकता था, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि वो हमारे पीछे पीछे, हमारे आगे आगे गुरुदेव की गाड़ी चल रही थी, हमें पता भी नहीं था। वो बराबर हमको वहाँ तक गैरेज तक लेके गए। फिर गैरेज में दी गाड़ी, हम सब दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हुए और फिर हम लोग शादी, पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे से शादी हो गई। और अभी सब घर में बहुत खुश है, आनंद है, हमारी बहू भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुरक्षा की स्वामी जी ने। तीसरी एक अनुभूति 2017 और 18 के अनुष्ठान के लिए मैं और मेरे मिस्टर दोनों ने, हम दोनों के साथ में जाने की इच्छा थी, तो हम दोनों ने साथ में फॉर्म भरा। और फिर 2017 एंड से दिसंबर से शुरू हो रहा था अनुष्ठान। और 1 तारीख को मेरी बेटी इंदौर में जो रहती है उसके यहाँ वास्तु पूजन था, तो वहाँ हम गए थे। तो वहाँ गए तो, और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए भी हम गए थे। तो महाकालेश्वर मंदिर में बहुत बड़ी लाइन थी, तो हम लोग भी लाइन में लग गए मंदिर के दर्शन के लिए। और स्क्रीन पे हम लोगों ने देखा, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो स्क्रीन पे हमने देखा कि जो लोग अभिषेक के लिए जल लेके जा रहे थे या फूल बिलीपत्र लेके जा रहे थे, उनको वहाँ महाकालेश्वर के वहाँ उनको वो अभिषेक करने नहीं दिया जा रहा था। उनको ऐसा बोल रहे थे कि आप जो बाहर है वहाँ आप अभिषेक करो। यहाँ से सहज स्वामी जी बोलते हैं जैसे चलो 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 कर रहे थे। और फिर हम जैसे अंदर गए, हमारा भी नंबर आया दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी चलो चलो कर रहे थे, तो हम भी आगे जा रहे थे। जैसे ही आगे जा रहे थे, दर्शन करके आगे बढ़े, तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि आप आ जाइए। तो हम एक दूसरे को देखने लगे कि किसको बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको क्यों बुला रहे हैं, आप आ जाइए यहाँ। तो हमने कहा हमको, हाँ कि आपको बाबा बुला रहे हैं। उन्होंने कहा आपको बाबा बुला रहे हैं। तो हम अरे वाह बाबा बुला रहे। और फिर उन्होंने हमको अभिषेक के लिए जल दिया और बिली पत्र दी और फूल दी और बोला आप यहाँ अभिषेक करो।
अरे हमको बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी इतनी हुई कि अरे सबको जो लेके जा रहे हैं उनको अभिषेक करने नहीं दिया जा रहा है, और हमको वो बोले कि आप अभिषेक करो। तो वहीं हमने पूज्य गुरुदेव का धन्यवाद किया कि आप ही की कृपा में हमको ये इतने अभिषेक करने को मिला और दर्शन मिले। इसके लिए पूज्य गुरुदेव का बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा हमें वहाँ दर्शन कराए। और फिर जैसे हम वापस आए तो हमारा दोनों का सिलेक्शन हो गया था अनुष्ठान के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पति पत्नी का दोनों का सिलेक्शन होना वो शायद हमारे लिए वो भी एक चमत्कार ही था। तो पूज्य गुरुदेव के लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें दोनों को साथ में अनुष्ठान करवा लिया। आप सभी को जय बाबा स्वामी, थैंक यू।